लगाए केशव वाली 32 से लग रही। अरे राम रे राम, ठंडी बहुत है यार हैं। चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हरे राम। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं दोस्त? हाँ जी, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? नमस्ते शिवम कुमार जी। हम लोग एलजेब्रा में x प्लस वन बाई एक्स का पैटर्न पढ़ रहे हैं और x प्लस वन बाई एक्स हमें बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे पढ़ना होगा कि पेपर में x प्लस वन बाई एक्स का एक सवाल कंफर्म आता है। ठीक है, चलिए। हमने आपको दो फॉर्मूले सिखाए हैं, अभी हम केवल स्क्वायर में पढ़ रहे हैं कि यदि x प्लस वन बाई एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस दो, और x माइनस वन बाई एक्स अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस दो। ये दो फॉर्मूले समझाएं। आज हम उसी पर बेस्ड और आगे के सवालों को करेंगे और अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे मेरे भाई। आइए तेजी में सवाल नंबर 31 ये बताओ, अगर x बराबर √5 प्लस दो बटे √5 माइनस दो है तो एक्स स्क्वायर। देखो सवाल में आपसे ही पूछा है, वैसे तो इस सवाल का आंसर ना मैंने ऑप्शन सी बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर। सही है, आप बोलोगे हाँ सर। आप ये एक्स की पावर माइनस दो का मतलब एक बटे एक्स स्क्वायर। आपको पता है अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे पहले एक्स प्लस एक बटा एक्स निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। और अगर मैंने एक्स प्लस एक बटा एक्स निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर आएगा के स्क्वायर माइनस दो। यानी कि आंसर जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर से दो नंबर दो कम होगा। आंसर जो भी होगा वो एक किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से दो कम होगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें दो ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अगर मैं दो ऐड करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये दो ऐड करूंगा नहीं बनेगा, ये दो ऐड करूंगा नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें दो ऐड करूंगा 324 बन जाएगा, जो 18 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये आंसर हो जाएगा। तो एक बहुत समझदार बच्चा है तो वो इस सवाल को ऑप्शन से ही कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है ना, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आपको पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर तो पहले एक्स प्लस एक बटे एक्स निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको सिखा दिया है मेरे भाई। भाई ये एक्स है √5 प्लस दो बटे √5 माइनस दो, और इसका उल्टा √5 माइनस दो अपॉन √5 प्लस दो, इनको जोड़ना है। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी में ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी जोड़ना है। तो जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 प्लस दो का स्क्वायर 4, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे भाई। तो 5 4 9 दूनी 18 बटा एक 18, तो एक्स प्लस एक बटा एक्स कितना आएगा बच्चे? 18। अगर एक्स प्लस एक बटा एक्स 18 आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर कितना आएगा? के स्क्वायर माइनस दो। 18 का स्क्वायर 324, 324 माइनस दो 322। तो इस सवाल का आंसर बेटे 322 है। केशव पानी करने खत्म हो गया पानी। चलो अगला सवाल करेंगे मेरे भाई। अगला सवाल नंबर 32 बताइए बच्चों। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पर अभी तक सीट टू अपलोड नहीं हुआ है। शिवम बलेल जी हो गया है एलजेब्रा के, आप ठीक से चेक करिए। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ ड्यू टू जॉब, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ चलो। हाँ
सर मैं एयरफोर्स की जॉब अवॉइड करके मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की थी, मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे 0.5 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मुझे और टाइम देना चाहिए एसएससी को या कुछ और कर लेना चाहिए? प्लीज टेल मी सर। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ एंट्रेंस एग्जाम में 3rd रैंक है। हरदेश कुमार जी, 2 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यानी कि आपने, तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने केवल सीजीएल का पेपर दिया, उसके अलावा कोई और भी पेपर दिया है? 2 साल में तो एसएससी के 10 पेपर होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, किसी में तो आपका सिलेक्शन हुआ होगा। अगर किसी में भी नहीं हुआ है, 2 साल से आप लगातार पेपर दे रहे हो, तो भैया फिर गंभीर चिंता का विषय है, बहुत गंभीर चिंता का। ये बताइए, सवाल यह है, यदि a बराबर √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2, b बराबर √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो आपसे इसका मान पूछा। ये सवाल बहुत बहुत आसान है, सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल में ये a दिया है, ये b दिया। अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे को, ये ऊपर लिखा, ये नीचे, ये नीचे लिख दिया मेरे भाई, ये ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। अगर प्यार से देखा जाए तो यहां a गुणा b बराबर 1 है, a गुणा b बराबर 1। अगर आप इन दोनों की, ये a है b मल्टीप्लाई कर दो तो भाई इससे ये कट जाएगा और मेरे भाई इससे ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलो हां, बोलो। यानी कि ये a और b एक दूसरे के उल्टे लिखे हैं। b जो है a को पलट के लिखा गया, यानी कि b का मान कुछ और नहीं है, b का मान 1/a है। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। आपसे ये चीज पूछ रही है a², b का मान कुछ और नहीं है, b का मान है 1/a, b इज 1/a, 1/a² माइनस ab की वैल्यू कितनी है? 1, a गुणा b 1 है। तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें a² प्लस 1/a² निकालना पड़ेगा। क्या आप निकाल नहीं सकते मेरे भाई? आप ये समझिए कि ये a है, आप ये समझिए कि ये b जो है यही 1/a है, ये 1/a, b जो है a का उल्टा है। और आप मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? क्या आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, इनको समझने के लिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आना पड़ेगा। a प्लस 1/a, ये a है, ये 1/a, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², 3 2 प्लस 3 प्लस 2 5 अपॉन a² माइनस b², √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 2 2, तो ये आ गया 10। a प्लस 1/a 10 आ गया। अगर a प्लस 1/a 10 आ गया तो a² प्लस 1/a² क्या आएगा? k² माइनस 2, 100 माइनस 2 98, और 98 में से ये एक घटाना पड़ेगा 97। तो इस सवाल का आंसर 97 था, 97। बहुत जल्दी राहुल राज, आइए अगला ये करेंगे। सवाल नंबर 33 बताओ। 33, यदि a बराबर √5 प्लस 2 बटे √5 माइनस 2, b बराबर √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 है, तो 2a² प्लस 2b² माइनस 5ab का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मेरे भाई ये a और ये b ये एक दूसरे के उल्टे, a गुणा b जो है वो 1 है। ये जो b है ये a को उल्टा पलट के तो लिख दिया, √5 माइनस 2 ऊपर लिख दिया, √5 प्लस 2 नीचे कर दिया, यानी कि b कुछ और नहीं है, b का मान 1/a है, 1/a। ये समझ में आई? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है 2a² प्लस 2b² माइनस 5ab, यहां से 2 कॉमन लेंगे। अगर आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a² प्लस b²। b का मान कितना बेटे? b का मान है 1/a, b का मान है 1/a, 1/a² माइनस 5 ab, a और b की इन दोनों की गुणा करो। अगर आप इन दोनों गुणा करोगे कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये ab 1 ही आएगा, माइनस का 5। ये आपसे पूछा है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर से मुझे a प्लस 1/a निकालना पड़ेगा, और a प्लस 1/a मैं आपको बता चुका हूं भाई, ये a है और ये आपका 1/a है। ये a है, ये जो b लिखा हुआ है b कुछ है ही नहीं, b इज नथिंग, b इज 1/a, ये 1/a है। और इसको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9 बटे a² माइनस b² 1, यानी कि 18। अगर a प्लस 1/a 18 है तो डायरेक्ट दिमाग में सोचो, a² प्लस 1/a² k² माइनस 2।
18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 322, 322 का दुगुना 644, 644 माइनस 5 639, 639 इसका आंसर है, 639 आंसर। नहीं वर्षा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चलिए बताइएगा। सवाल नंबर 34 कर लोगे इस टाइप के सवाल? 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, करने वाले कर लेंगे। अगला नया जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं आपको पहली सचेत कर दूंगा, ये तो वही है। सवाल नंबर 34 ये करिए मेरे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 बताइए बच्चों। देखो भाई अगला कॉन्सेप्ट सीखिए सब लोग। अगला कॉन्सेप्ट मैंने, अगला कॉन्सेप्ट का एग्जांपल मैंने आपको ये सिखाया मेरे भाई। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है, 3, तो मुझे ये बताओ कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा? जल्दी बताना जरा, क्या होगा बताइए। अगर x माइनस 1/x 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? फटाफट बताना, फटाफट जल्दी से, सभी लोग बताएंगे मेरे भाई, सभी लोग। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। आप ये देखिए, ये माइनस है, हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है, तो इतना कंफर्म है कि मुझे 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार। अगर हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। x माइनस 1/x का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। चाहे आप माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, आना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही है। x माइनस 1/x 3 है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला आएगा के स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला आएगा के स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, ये आ जाएगा 11। लेकिन हमें तो पावर 4 पूछा है। अब यहां बच्चे गलती करेंगे, अगर मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा तो इस बार मुझे प्लस से प्लस में जाना है, इस बार मुझे प्लस से प्लस में जाना है। अगर मुझे प्लस से प्लस में जाना है, प्लस से प्लस में जाना है, अगर मुझे यहां प्लस से प्लस में जाना है, आपको मैंने सिखाया है कि भाई अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? के स्क्वायर माइनस का 2 फॉर्मूला लगेगा। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, तो इस सवाल का आंसर 119 होगा, ना कि 123। यहां माइनस से प्लस में जा रहे हैं, यहां प्लस से प्लस में जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है सर, न्यू ईयर पे प्रैक्टिस बुक पे डिस्काउंट आएगा क्या ज्ञानेंद्र सिंह जी? न्यू ईयर पे तो फ्लिपकार्ट वाले देते ही हैं डिस्काउंट। न्यू ईयर पे तो हर सामान पे, आप कोई भी सामान खरीदेंगे उस पर डिस्काउंट देते ही हैं फ्लिपकार्ट वाले और अमेजन वाले। वो तो ऐसे हर बड़े त्योहार पे देते हैं, क्रिसमस पे भी देंगे। समझ में आ गया ना? ऐसी गलती मत करना अब। ठीक है बच्चों, 119 आंसर है। देखो अच्छा वर्षा, लेकिन आज जो है फ्लिपकार्ट पे, आज एक खतरनाक, आज फ्लिपकार्ट पे खतरनाक ऑफर है। जो हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक है, हमारी टीम ने डाला भी है। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली जो बुक है, जो फॉर्मूला बुक है, जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट हैं, बाइलिंगुअल है बुक है ना, इस तरीके बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में, और कलरफुल बुक है, मल्टी कलर बुक है, डायग्राम अलग से, हेडिंग अलग कलर से है। ये बुक आज रात 12 बजे तक केवल, यानी कि अब 6 घंटे बाकी हैं, 6 घंटे के लिए ये वाली किताब मात्र 134 में मिल रही है अभी बच्चों को, 134। तो जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं सर इस बुक पे कब ऑफर आएगा, ये कब सस्ती मिलेगी, तो भाई एक पिज्जा से भी सस्ती, अगर आप स्मॉल साइज का पिज्जा भी लोग खाओगे ना
134 रुपए से ज्यादा का महंगा आता है, चाहे छोटे शहरों में आप खाइएगा। 134 रुपए में ये आपको प्यारी सी किताब जिसमें गणित का हर एक कॉन्सेप्ट है मिल रही है रात 12 बजे तक। तो अगर आपको ऑर्डर करना है अभी ऑर्डर कर लीजिए तुरंत। ठीक है जी, आज मौका है। जब से बुक आई है उसको आए हुए बुक लगभग 4 महीने हो गए इसके अपडेटेड वर्जन को आए हुए। तो जब से अपडेटेड ये बुक आई है तब से इतना लोएस्ट प्राइस कभी नहीं किया। और कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। जब आप फाइनल जाएंगे तो यहां पे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। शिवम शर्मा जी पहले फॉर्मूले याद करो, पक्के पहले फॉर्मूले याद करो। यहां अगर x माइनस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला है। माइनस से प्लस में जाओगे, अगर x माइनस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर प्लस 2। लेकिन जब आप प्लस से प्लस में जाओगे फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2। दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला मेरे भाई। 134 में विद डिलीवरी कहीं भी पूरे इंडिया में आपको मिल जाएगी। आज 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 केवल रात 12 बजे तक फ्लिपकार्ट की तरफ से है ये ऑफर। मतलब जितना इस बुक का प्रिंटिंग का, इसको जो छापने का जो प्रिंटिंग का कॉस्ट है उतने में ही मिल रही है आज ये किताब। आज के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप मुझसे दोबारा मत पूछना भाई कई दिनों तक। चलो चलो अगला एग्जांपल। अगर भाई मैं आपसे पूछूं कि यदि यदि 3x प्लस 1/3x माइनस 5 बराबर 14 तो सवाल यह है 3x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1/3x माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। सब लोग फटाफट बता देंगे, प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूं। बताओ, अब बताओ इस सवाल का क्या है। सवाल में दिया यदि 3x माइनस 1/3x माइनस 5 14 है तो हम आपसे पूछ रहे हैं 3x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1/3x माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा। सोच समझ के पहले, आप समझदार हैं, आप खुद समझदार हैं, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। सोच समझ के पहले आप बताने की कोशिश करो, फिर हम समझाएंगे। यदि 3x माइनस 1/3x माइनस 5 14 है तो 3x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1/3x माइनस 5 का स्क्वायर क्या है? बताइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेटा बाइलिंगुअल है। सोचो भाई साहब, प्लीज रिक्वेस्ट है, इतनी जल्दबाजी में आंसर मत बताओ। इतनी जल्दबाजी में, अब मैं बेसिक एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, बेसिक एग्जांपल मैंने बता दिए। अब मैं एक लेवल ऊपर की चीजें पढ़ा रहा हूं बेटा। ये x+1/x के बेसिक एग्जांपल नहीं है। आप कैसे तुरंत गलत गलत बता रहे हो? देखिए, हमसे पूछा, अगर आप देखो तो सवाल में क्या दिया, ये 3x माइनस 5 है, ये भी 3x माइनस 5 है, और यहां हो रहा है स्क्वायर। जब ये 3x माइनस 5 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, यहां देखिए 3x माइनस 5 नीचे तो है लेकिन ऊपर 3x है। भाई अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ऊपर भी 3x माइनस 5 बनाना होगा। तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से 5 घटा लो। ये 3x है ना, 5 घटा लीजिए, 3x माइनस 5 और ये माइनस 1/3x माइनस 5। मैंने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से 5 घटा दिया, ये मैंने -5 कर दिया मेरे भाई। तो राइट साइड में भी ये 14 -5 हो जाएगा। आप ऐसी चीजें क्यों मिस कर देते हैं? हमने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से 5 माइनस का कर दिया।
जिससे कि ऊपर और नीचे सेम बन जाए। अगर यहां गधा लिखा हुआ है तो नीचे भी 1/गधा लिखा होना चाहिए, या कचरा लिखा हुआ है तो नीचे भी 1/कचरा लिखा हुआ होना चाहिए। जो भी यहां लिखा है यहां 1/, में होना चाहिए। तो 3x - 5 माइनस 1/3x - 5 बराबर 14 - 5 9 आ गया। कितना आ गया बेटा? 9। हमने लेफ्ट साइड राइट साइड से दोनों तरफ से क्या कर दिया, 5 घटा दी, जो तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। अब आप बताओ, आपको फॉर्मूला याद है? आपने फॉर्मूला याद किए? आपने फॉर्मूला याद किए? फॉर्मूले में आपने याद किया है कि अगर a - 1/a 9 है तो a² + 1 माइनस से प्लस में जाना है तो फॉर्मूला क्या होता है? k² + 2। आपको स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81, 81 + 2 83, यानी कि 83। इस सवाल का आंसर 83 है। कर लोगे? अब 79 नहीं है भाई। यार तुम कैसे बच्चे हो भाई साहब, तुम्हें कैसे भूल जाते हो बार बार इस चीज को? अरे भाई, अगर x - 1/x के दिया हो, माइनस दिया हुआ, माइनस माइनस, तो x² + 1/x² की वैल्यू फॉर्मूला k² + 2 होती है। क्यों भूल गए इस बात को? समझाई नहीं थी क्या मैंने? अगर माइनस दिया हुआ है तो x² + 1/x² का फॉर्मूला है k² + 2। क्यों भूल जाते हो बार बार? कब याद रहेगा? बुढ़ापे में। चलिए, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए, सवाल करके दिखाइए अब जल्दी से। सवाल नंबर 34 बेटा, 34 सवाल है, यदि 5x - 5/x + 6 = 0 है तो x² + 1/x² की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 को उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा बेटा 5x - 5/x, तो 5 कॉमन, 5 कॉमन, 5x - 1/x, 6 को ले जाएंगे राइट साइड में, -6 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 मैंने कॉमन ले लिया, x - 1/x, +6 उधर चला जाएगा राइट साइड में, -6। हमें ये चाहिए, तो बेटा 5 को ये ले जाना पड़ेगा राइट साइड में, तो x - 1/x आ गया, -6/5, x - 1/x। और आपको पता है अगर माइनस है बीच में तो मैंने आपको सिखा दिया है, अगर x - 1/x के है तो x² + 1/x² का फॉर्मूला k² + 2। माइनस से स्क्वायर करके प्लस में जाना है, फॉर्मूला k² + 2, -6/5 का स्क्वायर 36/25 + 2, ये आएगा फॉर्मूला। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25 दूनी 50 और 36 86, 86/25 आएगा पहला ऑप्शन। 86/25 आंसर है। 86/25 कर लेंगे? आप बोलोगे हाँ सर कर लेंगे। ये वाला करके बताना बेटा आप जरा। 35 नंबर, 35 नंबर CHSL। मैं एक एग्जाम के सवाल नहीं कराता आपको, सीपीओ के भी सवाल कराऊंगा, सीजीएल के भी, CHSL के, रेलवे के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। ये बताइए बच्चों, अगर सवाल में दिया है 1/x - 2 + x = 8 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल में स्टूडेंट हमसे ही पूछा है, लेकिन अगर गौर से देखिए x - 2 का स्क्वायर है, ये x - 2, 1/x - 2 स्क्वायर + x - 2 स्क्वायर है। ऊपर x - 2 नीचे x - 2, क्या आप यहां भी नहीं कर सकते ऐसा? भाई यहां नीचे तो x - 2 है लेकिन ये x है, तो यहां भी हम x - 2 बना लेते हैं। दोनों तरफ से 2 घटा दो। अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में से 2 घटा दूं, ये लिखा 1/x - 2, ये है प्लस का x। अगर मैं x में से 2 घटाता हूं लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी 2 घटाना पड़ेगा। 8 - 2 6। और आप जानते हैं कि ये प्लस से प्लस में ही जाना है आपको, इस बार प्लस से प्लस में ही। जानते हो कि अगर x + 1/x 6 है तो x² + 1/x², x² + 1/x² की वैल्यू k² - 2, 36 - 2 34, इसका आंसर 34 आ जाए। 34 समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर डी ऑप्शन। ये करके बताएंगे बच्चों 36वां सवाल। इन सवालों के पीछे के कॉन्सेप्ट बस 2 फॉर्मूले हैं, वो 2 फॉर्मूले मैं आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा चुका हूं। और मैंने आपसे भी बोला था कि मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है, कृपया आगे के सवाल करके देखना। एक बार आप दिल पे हाथ रखे भगवान की तरफ मुंह करके मुझे ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे ईमानदार बालक हैं जिन्होंने इन 3 दिनों की छुट्टियों में खुद से आगे के सवाल करके देखे हों।
भाई मैं कोई नई चीज तो पढ़ा नहीं रहा, मैंने तो जो आपको कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला लिखवाया है, जो रटवाया है, उसी पर सवाल करवा रहा हूं, जिन्हें आप खुद भी कर सकते थे घर पे बैठ के। क्या आप में से एक भी बच्चे ने खुद से सवाल करने की कोशिश करी? बहुत जल्द सचिन कुमार जी। सर कंटिन्यू 6 मंथ तैयारी से सीजल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा दीपक कुमार, लेकिन आपके अंदर 6 महीने में सीजल निकालने लायक ऑलरेडी दिमाग विकसित होना चाहिए। आप ऑलरेडी इतने टैलेंटेड और इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आप कर सको। आपको अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, आपको गणित अच्छी आनी चाहिए। टीचर एक बार सिखाया आप एक बार में समझ लो, जी के जीएस एक बार में याद कर लो, जो लोग काम 2 साल में करते हैं वो आप 6 महीने में कर लो। स्पीड में है कि आपका आईक्यू तेज होना चाहिए। ये बताइए, यदि x बराबर अंडर रूट ऑफ 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2 है, तो x की पावर 8 + 1 बटे x की पावर 8 क्या होगा मेरे भाई? बहुत बेसिक सवाल। देखो यहां पे 2 बार अंडर रूट लगा है, अगर 2 बार अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हटाने के लिए 2 बार स्क्वायर करना होगा। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बोलिए। अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ से तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन फिर एक अंडर रूट है। अगर मैं फिर से स्क्वायर करता हूं, इसका फिर से स्क्वायर करता हूं, तो फिर से अंडर रूट हट जाएगा, ये फिर से अंडर रूट हट जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 2 बार अंडर रूट था, तो 2 बार अंडर रूट हटाने के लिए मुझे 2 बार स्क्वायर करना पड़ा, यानी कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये आ गया एक्स की पावर 4 बच्चे, तो एक्स की पावर 4 आ गया स्टूडेंट 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2। लेकिन भाई आपसे सवाल में x की पावर 8 + 1 बटे x की पावर 8 पूछा, ये कब आएगा? पावर 8 का मतलब है पावर 4 का स्क्वायर। तो अगर मुझे पावर 8 निकालना है तो उसके लिए हमें पहले x की पावर 4 + 1 बटे x की पावर 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट हमें x की पावर 4 + 1 बटे x की पावर 4 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो है x, 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2 एक्स है, एक्स की पावर 4, और इसका उल्टा उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का क्या बेटा फंडा है? a + b बटे a - b + a - b अपॉन a + b ट्वाइस ऑफ a² + b²। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 बटे a² - b²। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, तो 9 + 8 17 दूनी 34 बटा 1 34। ये 34 आ गया बेटे। तो x की पावर 4 + 1 बटे x की पावर 4 मेरे भाई 34 आ गया। लेकिन आपसे पूछा है पावर 4 का भी स्क्वायर, यानी कि पावर 8, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा k² - 2, क्योंकि हम यहां पे प्लस से प्लस में जा रहे हैं। फॉर्मूला k² - 2। अब 34 का स्क्वायर होता है 1156, 1156 में से 2 घटाएंगे 1154, तो इस सवाल का आंसर है 1154, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है 1154। एक बच्चे को छोड़ के सबको समझ में आ गया? तो भाई समझने के लिए पुराने लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। पुराने लेक्चर मिस करके ये डायरेक्ट देखोगे नहीं घुसेगा दिमाग में। सर बार बार भूल जाते हैं, कुछ टिप्स दे दो। बार बार भूल जाते हैं तो बार बार पढ़ो, आप भी ढीठ बन जाइए। करे बच्चों सवाल, सवाल नंबर 37। अब इससे आसान सवाल थोड़ा ना बनता है बेटा दुनिया में, जितना आसान ये है। यदि x - 1 बटे x 7.5 है, यदि x - 1 बटे x 7.5 है, तो आपसे पूछा है x² + 1 बटे x² का मान क्या होगा? बच्चों x - 1 बटे x अगर 7.5 है, तो x² + 1 बटे x², आपको पता है इससे आसान कुछ होता ही नहीं, माइनस से प्लस में जाना है, स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? k² + 2। अब 7.5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? देखो 5 का स्क्वायर 25, ये 7 है, 7 का अगला नंबर 8, 7 × 8 = 56, 56.25, और आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए 58.25। 58.25 इस सवाल का आंसर है
54.25 जो बता रहे वो गलत है। यहां माइनस से प्लस में जाना है आपको स्क्वायर करके। पता नहीं उम्र बीत जाएगी पर तुम लोग फॉर्मूले याद नहीं करोगे, बूढ़े हो जाओगे पर फॉर्मूला याद नहीं करोगे। ये बताइए सवाल नंबर 38, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि x गुणा 5 माइनस 2/x बराबर 5/x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आसानी से निकल सकता है, या तो x प्लस 1/x पता हो, या तो x प्लस 1/x पता हो, या x माइनस 1/x पता हो। इन दोनों में से कोई एक ना एक चीज जरूर दी जाएगी। देखिए ये x की ये गुणा है, अगर x के अंदर गुणा कर दें x की 5 में 5x, इस x की 2/x में तो x कट जाएगा माइनस का 2 बराबर राइट साइड में 5/x। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों 5/x को हम इधर ले आते लेफ्ट साइड में तो 5x माइनस 5/x बराबर ये -2 आ जाएगा जी आपका राइट साइड में 2। क्लियर? यहां से 5 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो x माइनस 1/x कितना आएगा? अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं 5, तो 5x माइनस 5/x बराबर 2 आ गया ना। अगर मैं 5 कॉमन ले लिया हूं और मैं इसको राइट साइड में ले जाऊंगा 2/5 आ गया भाई। तो x माइनस 1/x आ गया जी 2/5। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमने आपको सिखा दिया है फॉर्मूला। तो देखो ये चीज आपको सीधी नहीं दी सवाल में, ये आपको घुमा फिरा के दिया है। क्वेश्चन वही है। तो x माइनस 1/x अगर 2/5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा k स्क्वायर प्लस 2। 2/5 का स्क्वायर 4/25 प्लस 2, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 2 सही 4/25 हो जाएगा। 2 सही 4/25 आंसर पहला ऑप्शन। 2 प्लस 4/25 को ही 2 सही 4/25 कहते। नेक्स्ट ये बताएंगे बच्चे, करो। बताइए सवाल है, यदि 8x माइनस 1/2x बराबर 6 तो 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 16x स्क्वायर का मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर यानी कि प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। यानी कि मुझे इतना समझ आ गया, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे 4x प्लस 1/4x निकालना है, क्योंकि ये 4x का स्क्वायर, ये 1/4x का स्क्वायर। अगर ये सॉल्व करना है तो हमें 4x प्लस 1/4x निकालना है। 4x कैसे आएगा बेटे? भाई साहब ये तो 8x है, हमें चाहिए 4x। 4x कैसे आएगा? आधा। 8 का आधा, हमें 8 चाहिए नहीं, हमें तो 4x चाहिए। तो इसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 1/2 से गुणा कर दो। 1/2 से गुणा करेंगे, एग्जामिनर आपकी डिमांड पूरी करेगा, दयालु है एग्जामिनर। 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार 4x माइनस, देखिए 1/2 से गुणा, 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस 1/4x। अब ये 6 है, 6 की गुणा 1/2 में तो 6 गुणा 1/2 3 आ जाएगा। 1/2 गुणा 6 3। अब बताओ 4x माइनस 1/4x अगर 3 है तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर क्या आएगा? फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 9 और 2 11। तो 11 इस सवाल का बेहतरीन आंसर है, डी ऑप्शन। लेकिन ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये सीधा सीधा नहीं दिया। ये सीधा सीधा नहीं दिया, ये आपको पहचानना पड़ेगा। डी ऑप्शन। ऐसा मत करो, आगे चलेंगे। अगला सवाल, ठीक है जी, अगला सवाल 40वां 40वें
चलो अब मुझे 40वां कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट अब मुझे पढ़ाना ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ध्यान से सभी बच्चे, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक ही बात को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे एक इंसान एक शरीर पे बेकार कपड़े पहन के गरीब लगेगा और महंगे कपड़े पहन के अमीर लगेगा, वैसे ही अलजेब्रा में एक ही बात को लिखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है और देखने में दिखने में वो अलग अलग लगती हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर x प्लस 1/x के है, x प्लस 1/x के है, अगर आपको x प्लस 1/x के दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है, यही हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन लिसन मी केयरफुली, अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई परेशानी है? मैं k को ले आता हूं लेफ्ट साइड में x माइनस के, और ये जो 1/x है, 1/x को ले जाते राइट साइड में माइनस का 1/x। क्या हमने कोई गलती करी? नहीं, कोई गलती नहीं करी सर आपने, है भाई। अगर हम k को इधर ले आए लेफ्ट साइड में x माइनस के, 1/x प्लस में है, उधर राइट साइड में ले जाएंगे माइनस 1/x। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस के बराबर -1, x इंटू एक्स माइनस के बराबर -1, x इंटू एक्स माइनस के बराबर -1। तो मेरे भाई ये बात इतनी जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं, यानी कि चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है, इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है मेरे भाई। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब जो है वो एकदम सेम है। x प्लस 1/x के है, अगर बीच में यहां प्लस का साइन है, सुनना, अगर बीच में यहां प्लस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू हमेशा -1 आती है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू हमेशा -1 आती है, -1। क्लियर है? हां, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं अंदर गुणा कर दूं x की x में एक्स स्क्वायर, x की k में माइनस का k इंटू एक्स, x की x में एक्स स्क्वायर, x की k में माइनस के एक्स, ये -1 है, -1 को लाएंगे लेफ्ट साइड में +1 बराबर 0। मेरे भाई ऐसे भी लिखा जा सकता, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आया? इन तीनों बातों का मीनिंग बिल्कुल एकदम सेम है, इन तीनों बातों का जो है मीनिंग बिल्कुल सेम है मेरे भाई, बिल्कुल। चाहे आप x प्लस 1/x बराबर k बोलो, अगर x प्लस 1/x के है, बीच में प्लस का साइन है, तो x इंटू एक्स माइनस के हमेशा -1 आएगा, हमेशा -1, ये वैल्यू हमेशा -1 आएगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? लेकिन ये बात समझिएगा, अगर आपको ये दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर के, बीच में माइनस है, बीच में क्या है मेरे भाई? माइनस। अगर आपको x माइनस 1/x दिया हुआ है, के x माइनस 1/x के दिया हुआ है, तो यहां से क्या आएगा मेरे भाई? अगर आपको x माइनस 1/x के दिया हुआ है तो इसका क्या है? इसका मतलब क्या? के को आप लेफ्ट साइड में लाइए, x माइनस के, -1/x को राइट साइड में लेके जाएंगे 1/x, -1/x को राइट साइड में लेके जाएंगे 1/x। आप बोलोगे हाँ सर, अब कैंची की गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी यहां पे गुणा, जब इसकी यहां पे गुणा करेंगे तो साहब क्या हो जाएगा? तो साहब ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस के बराबर 1, x इंटू एक्स माइनस के बराबर 1, x इंटू एक्स माइनस के बराबर 1, यानी कि प्लस का 1। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, या 1 ही रहने देते हैं, 1 ही रहने दो। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई, चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं मेरे भाई, मीनिंग दोनों बातों का बिल्कुल सेम है। यानी कि मेरे दोस्त, अगर x माइनस 1/x के है
तो x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू +1 आती है। ध्यान सुनिएगा, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू आती है -1। अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू आती है +1। रट लीजिए, उल्टा है। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है मेरे भाई, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस के में गुणा माइनस का x, ये 1 है भाई साहब, ये 1 है, 1 राइट साइड में जाएगा तो -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -1 बराबर 0। जब भी ऐसा लिखा होगा ये के डायरेक्ट, क्या ये डायरेक्ट के जो है ये प्लस है तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू है। अगर ये माइनस है, ये अगर माइनस है तो ये क्या है के, ये डायरेक्ट x माइनस 1/x की वैल्यू है, ये डायरेक्ट x माइनस 1/x की वैल्यू है। समझ में आई बात? अब जैसे मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, देखो भाई, चाहे x की कितनी भी पावर हो, अगर x की कितनी भी, चाहे पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 7 हो, x की कितनी भी पावर क्यों ना हो, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, तो ये वैल्यू हमेशा -1 आएगी, ये वैल्यू हमेशा -1 आएगी। x की पावर n माइनस के बराबर राइट साइड में -1/x की पावर n, ये वैल्यू हमेशा x की पावर n को यहां ले आओ, ये वैल्यू हमेशा -1 आएगी, ये वैल्यू हमेशा -1 आएगी, -1 आएगी, -1 आएगी, -1। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये इक्वल टू हमेशा -1 आएगा। रट लीजिए। अब सवाल कैसे आएगा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, सवाल इस तरीके से आएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर 13, x प्लस 1/x बराबर 13, तो मैं आपसे पूछ लूं, बताओ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -167 बराबर क्या? ये मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, बताइए जरा, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यदि x प्लस 1/x 13 है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -167 बराबर क्या? जल्दी से बताइए, फटाफट बता डालिए, इंतजार मत करिए, बस राज खोल दीजिए। यह x प्लस 1/1/x, यह एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि आपको यहां पावर 1 से पावर 2 में जाना है। तो भाई आप पावर 1 से अगर पावर 2 में जाएंगे तो ये प्लस है, तो बीच में तो प्लस ही रहेगा ना। अगर आप इसका स्क्वायर भी करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा के स्क्वायर -2, के स्क्वायर -2, 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 2 167, ये आएगा। आप बोलोगे हैं सर, और मैंने आपको ये समझाया है कि भाई साहब पूरा करने की जरूरत नहीं, अगर ये बीच में प्लस का साइन है, अगर ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का, चाहे एक्स की कितनी पावर हो, पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इस फॉर्म में लिखने पर, हमेशा इस फॉर्म में लिखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप कर सकते थे, -1 डायरेक्ट। अरे 0 नहीं आएगा भाई, -1 आएगा। हाँ जी मुनीब सलाम जी, बिल्कुल। यार तुम कैसे बच्चे हो भाई, कैसे बच्चे हो, तुमको ये बराबर में कॉन्सेप्ट लिख रहा है, उससे टीप के भी नहीं कर पा रहे, कैसे बालक को पता नहीं यार। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये वैल्यू हमेशा -1 आएगी, काहे नहीं समझते हो भाई। 167 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा, एक्स स्क्वायर -167 बराबर 1/x स्क्वायर को राइट साइड में ले जाऊंगा, -1/x स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की यहां गुणा नहीं हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की यहां गुणा नहीं हो जाएगी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर -167 क्या आ जाएगा, -1 नहीं आ गया। अगर बीच में प्लस का साइन है, इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा क्या बनेगा, -1, -1। पता नहीं क्यों आप इस तरह की गलती करते हो। हैं? एक और करके दिखा दीजिए, चलिए एक और करके दिखा दीजिए। लिखा है यदि, ये बताओ जरा,
जेड की पावर 7 माइनस 1/z⁻7 बराबर 10 तो जेड की पावर 14 इंटू जेड की पावर 14 माइनस 102 बराबर क्या? तो समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जल्दी से करके बताओ। यदि जेड की पावर 7 माइनस 1/z⁻7 10 है तो जेड की पावर 14 इंटू जेड की पावर 14 माइनस 102 क्या होगा? क्या आप इतने समझदार और खुदगर्ज नहीं है? क्या आप इतने तेज नहीं है कि ये दिया है पावर 7 लेकिन पूछा है पावर 14? ये तो पावर 14 है। अगर पावर 14 पूछा है तो पहले पावर 14 निकालो ना। पावर 14 कैसे आएगा? स्क्वायर स्क्वायर। आप जानते हैं चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करने पर बीच में प्लस ही आएगा। एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर करो तो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर करो तो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर करने पर जेड की पावर 14 है प्लस 1/z की पावर 14 ही आएगा। और फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा के स्क्वायर प्लस 2, माइनस के प्लस में जाएंगे ना, स्क्वायर कर रहे हैं, के स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला लगेगा 102। और आपको ये मैं सिखा नहीं चुका कि भाई अगर बीच में प्लस है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो इस फॉर्म में लिखने पर वैल्यू क्या आती है? हमेशा -1 आती है। -1 क्या आती है वैल्यू? -1। फिर 1 बता रहे हो तुम? बुद्धि सड़ गई है तुम्हारी, है? अबे अक्ल के अंधो, वे अकल के अंधो, ए अकल के अंधो, अब बुद्धि सड़ गई है क्या तुम लोगों की? है? दिमाग में गोबर भर रखा है क्या तुम लोगों ने? कितनी बार सिखा दिया, कितनी बार सिखा दिया, पता नहीं खोपड़ी में कुछ घुसता है कि नहीं। अगर बीच में प्लस है तो इस फॉर्म में लिखने पर -1 आएगा, बीच में माइनस है इस फॉर्म में लिखने पर +1 आएगा। बात खत्म, बात खत्म यहीं पे। क्या तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं जाती कि इसका स्क्वायर? बेटे ये प्लस माइनस का ही चक्कर है, जबर में प्लस माइनस से ही जिंदगी बर्बाद होती है। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, x माइनस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, अरे राक्षसो प्लस, ये प्लस प्लस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, के स्क्वायर प्लस 2। हमें यहां से लिखना है, ये लिखना है बेटा। ये अगर बीच में प्लस आ गया है तो इस फॉर्म में लिखने पर वैल्यू क्या आएगी? -1। अरे सर बेसिक बताओ। बेसिक तो ये बता दिया ना, ये बेसिक बता दिया मैंने। ये देखो यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक बताना? ये बेसिक है। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें बुद्धि नहीं है, दो कौड़ी के आदमियों हैं। अगर मैं ये पूछूं, ये दिया हुआ है, अब बताओ जरा, अब बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा? अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यदि z की पावर 7 माइनस 1/z की पावर 7 बराबर 10 है तो z की पावर 7 इंटू जेड की पावर 7 माइनस 10। तो बुद्धि नहीं है। ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है, बुद्धि नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। यहां क्या है? ये पावर 7, ये पावर 7, ये पावर 7, ये पावर 7, ये बीच में माइनस है, ये बीच में माइनस है, माइनस, बीच में माइनस है, माइनस है। मान जाओ यार, मान जाओ, ये बीच में माइनस है, माइनस। अगर बीच में माइनस है इस फॉर्म में लिखूंगा पावर 7, पावर 7 7 सेम रहेगी, पावर 7 7 सेम रहेगी, पावर 7 7 सेम रहेगी। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब इसकी वैल्यू आएगी 1। लेकिन मैं पूछ रहा हूं जेड की पावर 14, तो पावर 14 निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, और जब बीच में प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फिर -1। फर्क है इसमें और इसमें, जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क क्यों नहीं दिखता तुमको?
बीच में प्लस है तो -1 आएगा, बीच में माइनस है तो प्लस आएगा। पावर चेक करा करो, पावर चेक करा करो। पावर 14 है, 21 है, 28 है, क्या होगा? ये दोनों कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए मेरे भाई। बिल्कुल सब बच्चे दिमाग में बिठा लेंगे कॉन्सेप्ट ये वाला, सब बच्चे बिठा लिया, बिठा लिया ना। चलो अब एक सवाल मैंने पहले छोड़ दिया था बीच में, ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किया था ना कि बाद में बताऊंगा। अब इसका आंसर बताओ जरा आप लोग, मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हर बच्चे से आना चाहिए, हर बच्चे से। सवाल आया है सीपीओ 2018 के पेपर का, 6 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं 6 सालों से करवा रहा हूं, सीखने लायक है। यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 3 है, एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -47 का मान क्या होगा? अगर आप एक समझदार बालक हैं, वाकई में अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो देखते ही सवाल का आंसर मारोगे -1, बिना कुछ ये इतना तक लिखने की जरूरत नहीं। इतना तक लिखने की अगर जरूरत पड़े, सवाल को देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमें यहां एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर कब आएगा? ये दिया है √x प्लस 1/√x 3, तो इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, √x का स्क्वायर होता है x, तो बीच में तो प्लस ही रहेगा ना, बीच में तो प्लस ही रहेगा ना। √x का स्क्वायर होता है x, फॉर्मूला k² - 2 7। मैं फिर से स्क्वायर करूंगा, अगर मैं फिर से स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बीच में तो प्लस ही रहा, फॉर्मूला k² - 2 47। और आपको पता है चपड़गंजुओ कि अगर बीच में प्लस ही रहना है तो हमें क्यों टाइम बर्बाद करना है अपना? स्क्वायर करने पर बीच में प्लस ही रहेगा, और जब बीच में प्लस ही रहेगा, जब बीच में प्लस ही रहेगा तो कितना में मुंह फुका ले, ये इसका -1 ही आना है। जब तक बीच में प्लस रहेगा तब तक इसका आंसर -1 ही आएगा। तो क्या इसमें कहीं पेन उठाने की जरूरत थी? बस आपको फॉर्मूले की इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर बीच में प्लस है तो स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर बीच में प्लस ही आएगा। जब बीच में प्लस ही आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 ही होगी, बात खत्म। हमें यह सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सब तरीके थोड़ा ना किताबों में लिखे होते हैं, ये तो वो बच्चा करेगा जो किताब से पढ़ रहा है, जो यूट्यूब से पढ़ रहा है केवल। समझ में आ गई बात? चलो पहले ना मैं इस कॉन्सेप्ट के सवाल पूछ लेता हूं आपसे। पहले ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझा दिया, पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट के सवाल पूछ लेता हूं आपसे। मेरे पास है इसके 2 क्वेश्चन, 54 और 55। ये करके दिखा दो पहले, आप जरा बताना। हाँ जी, करो। अच्छा, इसमें और भी समझाना पड़ेगा पहले? नहीं, चलो पहले पहले मैं और बेसिक समझाता हूं आपको। क्लियर है? क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है जी, क्या आप मेरी बात समझ गए हो? समझ गए? आगे की बात मेरे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो ये मैंने आपको समझाया मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। x प्लस 1/x बराबर k को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। x-1x अगर k है, अगर x-1x k है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - kx -1 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, पेपर में बड़ा बेसिक सा सवाल आता है। पेपर में बड़ा बेसिक सा सवाल इस प्रकार होगा कि यदि x² - 12x +1 बराबर 0, तो बच्चों x² +1/x² बराबर क्या? समझ में आ गया ना भाई? ये बताइए। यदि x² -12x +1 बराबर 0, तो x² +1/x² बराबर क्या? ये हो गया मेरे बच्चे। बताओ स्टूडेंट।
देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, बच्चे ये देख के घबरा जाते, घबराना नहीं है। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर निकालना है तो या तो हमें एक्स प्लस एक बटे एक्स चाहिए, एक्स माइनस एक बटे एक्स। यह एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए कि भाई ये जो 12 लिखा हुआ, ये जो 12 लिखा हुआ, ये डायरेक्ट एक्स प्लस वन एक्स की वैल्यू है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0 है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0 है, तो जो 12 लिखा हुआ है ना, ये जो 12 लिखा हुआ है, ये जो 12 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट, अगर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0 है, तो जो 12 लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्स प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू है 12। अब आप कहोगे सर मैं तो समझा ही नहीं इस बात को। अगर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, जो के है ये डायरेक्ट एक्स प्लस 1 में एक्स की वैल्यू है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं कि सर इतना हमको याद नहीं रहेगा, तो आप एक काम करो, जब भी ऐसा कुछ आए ऊपर नीचे सेम पावर करने की कोशिश करो, यहां दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक्स से डिवाइड कर दो। देखिए फायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे एक्स से एक्स हो जाएगा, माइनस 12x को भाग करेंगे एक्स से माइनस का 12 हो जाएगा, 1 को भाग करेंगे एक्स से 1 बाई एक्स हो जाएगा, और राइट साइड में जीरो, जीरो को किसी भी नंबर से भाग करेंगे जीरो के अलावा जीरो आएगा। तो यहां से एक्स प्लस एक बटे एक्स क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 12, राइट साइड में चला जाएगा 12, तो एक्स प्लस एक बटे एक्स 12 आ गया। और जब एक्स प्लस एक बटे एक्स ही 12 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर आएगा के स्क्वायर माइनस का 2, प्लस से प्लस में जाना है 142, 142 इसका आंसर है 142। मुझे लगता है हर बच्चा समझ गया। लेकिन सवाल अगर इस तरीके से आ गया, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यदि y की पावर 1.6 माइनस y की पावर 1.6 माइनस 4.1 y की पावर 0.8 प्लस 1 बराबर 0, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। y की पावर 0.8, तो y की पावर 1.6 प्लस 1/y की पावर 1.6 क्या होगा? चलो बताना, जरा सोच समझ के बताना। ये सवाल आ गया। बहुत सारे बच्चे सवाल को देखते ही पसीना छोड़ देंगे। y की पावर 1.6 माइनस 4.1, y की पावर 0.8 प्लस 1 बराबर 0। आपको ये बात ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। हाँ जी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि भाई अगर ये y की पावर 0.8 लिखा हुआ है, ये 0.8 का स्क्वायर है, 8 दूनी 16, ये 0.8 का स्क्वायर है। ये y की पावर 1.6 कुछ और नहीं है, ये y की पावर 0.8 का स्क्वायर है। 0.8 की 2 में गुणा करेंगे 16, माइनस 4.1, y की पावर 0.8 प्लस 1 बराबर 0। और अभी मैंने आपको समझाया, ये वही तो सेम क्वेश्चन है, बस यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है, बस यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह लिखा हुआ है यहां y की पावर 0.8, x की जगह क्या लिखा है, y की पावर 0.8। वही तो सवाल बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0। ये वही तो बन गया बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0, और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 0 है, तो एक्स प्लस एक बटा एक्स, यानी कि y की पावर 0.8 प्लस 1 बटे y की पावर 0.8 क्या आ जाएगा 4.1। अगर आप y की पावर 0.8 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। और आपको क्या पूछा, आपसे इसका स्क्वायर पूछा, जस्ट इसका स्क्वायर है ना। आपको पावर 0.8 से 1.6 में जाना डबल, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2, 41 का स्क्वायर 1681 माइनस 2 14.81 आंसर है। 14.81 इस सवाल का आंसर है। बताओ अब किसी को तकलीफ है? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लीजिएगा। हम आपसे पूछते हैं, ये बताओ मेरे भाई, हम आपसे पूछते हैं कि ये बताना जरा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस, या ऐसे लिख लेते हैं, यदि 5x स्क्वायर
माइनस 17x माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या, बताइए। ये सवाल आ गया मेरे भाई, बताओ जी कौन करेगा। अगर आपने सवाल कर दिया तो भाई ये समझो कि हमारी तरफ से मिठाई है आप लोगों के लिए, जो बस आप खा नहीं सकते लेकिन है मिठाई। यदि 5x² माइनस 17x माइनस 5 बराबर 0, तो x² प्लस 1/x²। गलती मत करिएगा, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है सवाल, गलती मत करिएगा। करो। गौरव वर्मा कह रहे 0.8 का स्क्वायर 0.64 होगा ना गौरव वर्मा जी। अगर हम a की पावर m की होल पावर n करते हैं ना, तो पावर की आपस में गुणा होती है। आपके सामने लिखा है x³ की पावर 4, तो इसका मतलब x³ की पावर 4 मतलब पावर 3 की 4 में गुणा होती है, x की पावर 12 है। मतलब यही नहीं आता तुमको, कहां अलजेब्रा सीखोगे। मैंने 100 बार बात समझा दी, 100 बार। नहीं कर पाए ना आप लोग, गंदे बच्चे। यदि 5x² माइनस 17x माइनस 5 बराबर 0 है, तो इस x² प्लस 1/x²। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये 5, ये पांच आपको हटाना है, तभी तो x ये आएगा। यहां 5 से भाग कर दीजिए। ये 5x² आपको चाहिए x, तो यहां दोनों तरफ 5x से भाग करो। लेफ्ट साइड में राइट साइड में 5x से डिवाइड करो, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि 5x² को अगर 5x से डिवाइड करेंगे x आएगा माइनस 17x को 5x से डिवाइड करेंगे 17/5 आएगा। और भाई साहब 5 को अगर 5x से डिवाइड करोगे, 5 को 5x से, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/x बराबर 0। तो इस सवाल में आपको मामू बनाया गया था, यानी कि यहां सॉरी माइनस है, माइनस है।
यहां अगर आप देखो तो ये x माइनस 1/x ही लिखा हुआ है 17/5। अब डायरेक्ट भी सोच सकते हो, x माइनस 1/x ही 17/5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का आएगा k स्क्वायर प्लस 2, 289/25 प्लस 2, तो 25 दूनी 50। जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, 339/25 इस सवाल का आंसर था। पता नहीं आप क्यों नहीं कर पा रहे, 339/25। अब बच्चों मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, देखते हैं आप इन पे सवाल कितनी जल्दी कर पाते हो, ये बताना जरा। सवाल नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल है। यदि x माइनस 5√x-1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? बच्चे x और √x देख के घबरा जाते हैं, जबकि सवाल में कुछ है नहीं। x माइनस 5√x+1 0, अगर ये √x है तो x है, ये x मतलब √x का स्क्वायर है मेरे भाई, ये √x का स्क्वायर। यानी कि ये सवाल बिल्कुल वही है जो हम आपको एग्जाम्पल में पढ़ा चुके। √x का स्क्वायर माइनस 5√x-1 बराबर 0। क्लियर है? अगर मैं यहां से √x माइनस 1/√x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे भाई? √x माइनस 1/√x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 आ जाएगी, 5। दिमाग में सोचा करो भाई, अगर मैं यहां पूरे को √x से डिवाइड कर दूं पूरे को, तो क्या आ जाएगा? √x² √x आ गया। 1 को डिवाइड करेंगे √x से, 1/√x आ गया। ये -5 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 5 आ गया। तो मेरे भाई ये √x माइनस 1/√x की ही तो वैल्यू है 5, कुछ नया थोड़ा है। लेकिन आपसे तो ये पूछा है x² प्लस 1/x², तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। इसका जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर आएगा x, और माइनस का स्क्वायर करने पर हो जाएगा प्लस। जब आप माइनस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला होगा k² प्लस 2, यानी कि 27, 25 2 27। और आप फिर से स्क्वायर करेंगे तो अब जाएंगे प्लस से प्लस में। अगर आप प्लस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला होगा k² माइनस 2, 729 माइनस 2 727। इसका आंसर है 727, 731 नहीं है गोविंद सक्सेना जी। जब आप दोबारा स्क्वायर करेंगे तो आप प्लस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला k² माइनस 2 लगेगा। मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आसान सी बात थी। जरा ये बताएंगे 41 करो। निखिल यादव जी पिछले लेक्चर देखें। √x का स्क्वायर x होता है साहिल पाल, फॉर्मूला याद करो पहले। साहिल फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें? सर आपके मैथ से मेरा पढ़कर जीडी में BSF में फाइनल ज्वाइनिंग हो गई है, वेरी गुड गौरव कुमार जी। यदि b² माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 है तो ये क्या आएगा मेरे भाई बताओ? b² प्लस 1/b² प्लस 3b माइनस 3b। भाई आप यहां से देख सकते हैं कि 3b माइनस 3/b, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं बच्चों, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा b माइनस 1/b। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा b माइनस 1/b। बोलो हाँ। हमको सवाल में ये दिया हुआ है b² माइनस 4b माइनस 1। आपको पता है b माइनस 1/b की डायरेक्ट वैल्यू है, ये डायरेक्ट b माइनस 1/b की वैल्यू है 4। अगर आप इतना नहीं सोच पाते तो दोनों तरफ b से डिवाइड करो, तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में पूरे में b से डिवाइड करो। b² को b से डिवाइड करेंगे b आएगा, माइनस b² को b से डिवाइड करेंगे b आएगा, माइनस 1 को b से डिवाइड करेंगे 1/b आएगा, माइनस 4b को b से डिवाइड करेंगे -4, -4 जाएगा राइट साइड में 4 ही आएगा। अब b माइनस 1/b अगर 4 है तो b² प्लस 1/b² क्या आएगा? k² प्लस 2, k² प्लस 2 16 2 18। b माइनस 1/b 4 है तो 3 चौक 12, 18 12 30 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 30। इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में। आइए ये बताओ। यदि x² प्लस 4 माइनस √3x प्लस -1 बराबर 0 है तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, बताइए।
करो करो जल्दी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 - √3x -1 बराबर 0 है तो मेरे भाई इसका मान क्या होगा? आप अगर देखें तो अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं ना, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा x से x आएगा बच्चों। अगर मैं -1 को x से डिवाइड करूंगा माइनस का 1/x आएगा। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर मैं ये +4 - √3x को x से डिवाइड करूंगा तो +4 - √3 आएगा, और +4 - √3 राइट साइड में जाके हो जाएगा -4 - √3 आएगा मेरे भाई, माइनस। क्लियर है? स्टेप दिमाग में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं आपको। अब x -1/x आई गया तो क्या आप x² + 1/x² नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला क्या है? अगर आप माइनस का स्क्वायर करके प्लस में जा रहे हैं तो फॉर्मूला k² + 2। भाई जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो कट ही जाएगा। k² + 2, 4 -√3 का स्क्वायर प्लस 2। फिर से गलती कर दी आप लोगों ने, फिर से क्या आएगा? 4 -√3। अगर आप माइनस का स्क्वायर करके प्लस में जा रहे हैं, कब फॉर्मूला याद करेंगे? k² + 2। 4 -√3 का स्क्वायर क्या आएगा भाई? a - b का स्क्वायर, a² + b² -2ab, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, -2ab, 2 चौक 8 √3। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, और +2, 16 3 19 2 21 -8 √3 आंसर है सी, 21 -8 √3 है। वो करवाएंगे। ठीक है जी, ये करके बताओ जरा 43 नंबर। 43 नंबर करके बताइए। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल में भी घबरा जाएंगे। 4x⁴ -9x⁴ +4 बराबर 0, तो इसका मान क्या होगा? एक्चुअल एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, एक्चुअल पेपर का। लेकिन फिर भी फॉर्मूला याद करके, बच्चों को फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाए इस सवाल को, क्योंकि उनको डर लगता है जब सवाल बदल के आ जाता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, 4x⁴ 9/4 -9x⁴ बराबर 0। अगर x⁴ 9/8 है तो 9/4 है, 9/4 मतलब 9/8 का होल स्क्वायर। x⁴ 9/8 का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा
तो पावर की आपस में गुणा, 9/8 की 2 में गुणा होगी 9/4। समझना चाहिए एक्स की पावर 9/4 कुछ और नहीं है, दिस इज नॉट न्यू। ये एक्स की पावर 9/8 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? बोलो। यानी कि अब ये सवाल बिल्कुल आसान है। अगर मैं एक्स की पावर 9/8 को वाई लिख दूं ना, वाई, कि भाई अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स की पावर 9/8 को वाई मान लेता हूं, तो सवाल ये है 4y² -9y + 4 = 0। या इतना भी वाई मानने की क्या जरूरत है, यही हो जाएगा। 4x की पावर 9/8 का स्क्वायर -9x की पावर 9/8 + 4, 4 से डिवाइड कर दो। अगर पूरी क्वेश्चन को आप 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, एक्स की पावर 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, एक्स की पावर 9/8, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे +1 = 0। मैंने इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दी, आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 9/4 हो जाएगा। अब आप खुद सोचो क्या है, आप खुद मुझे बताओ ये क्या है, वॉट इज दिस, ये क्या है? तो आपको दिख नहीं रहा, ये x² -kx + 1 = 0 है। x + 1/x की वैल्यू है, ये x + 1/x की वैल्यू है। हाँ, x² -kx + 1 = 0, x + 1/x की वैल्यू है। अगर आपके सामने x² -kx + 1 0 लिखा हुआ है तो ये x + 1/x की वैल्यू है 9/4। और आपसे क्या पूछा, स्क्वायर। x की पावर 9/8 का स्क्वायर होता है x की पावर 9/4। x की पावर 9/8 का स्क्वायर है ये। आपसे स्क्वायर पूछा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, k² -2, 9/4 का स्क्वायर 81/16 -2, 81 -32, 49/16 आंसर, ए ऑप्शन। बताइए, इस सवाल में बस फर्क यह था कि यहां x की जगह लिखा हुआ है x की पावर 9/8, और कोई फर्क इस सवाल में नहीं है। इस सवाल में बस x की जगह लिखा हुआ था x की पावर 9/8, और कोई फर्क इस सवाल में नहीं था। x की पावर 9/4 क्या भाई, x की पावर 9/4 मतलब x की पावर 9/8 का स्क्वायर है भाई। और ये x की पावर -9/4, माइनस का मतलब होता है बटे में, 1/, x की पावर 9/4 मतलब x की पावर 9/8 का स्क्वायर। तो सवाल तो यही है, यहां x की पावर 9/8 + 1/x की पावर 9/8 कितना आ जाएगा, 9/4। ये हो गया क्वेश्चन। मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। ये बताओ जरा, 2 क्वेश्चन और बता दीजिए, 54 55, ठीक है ना, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। ये वाले 2 सवाल और बताना जरा, बताओ जरा भाई, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। यदि x² -15x + 1 = 0 है तो x की पावर 4 -223x² + 6 का मान क्या होगा? मैं जैसे ही सवाल को देखूंगा, मुझसे सवाल में यह पूछा, ये क्या है भाई, x² कॉमन, पावर 4 पावर 2 में x² कॉमन, x² इंटू x² -223 + 6। यानी कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो इसका मान निकालना है, इसका मान। अब या तो इसकी वैल्यू +1 आएगी या -1 आएगी, यानी कि इसका आंसर या तो 7 होगा या 5 होगा। अब 7 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। मैंने इतनी जल्दी कैसे किया? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सवाल में दिया x² -15x + 1 = 0, x से डिवाइड करने पे क्या आएगा, x + 1/x 15। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो ये x + 1/x 15। आपको पावर 2 चाहिए। अगर पावर 1 से पावर 2 भी करोगे, स्क्वायर करोगे स्क्वायर, तो बीच में प्लस ही रहेगा, बीच में प्लस ही रहेगा, k² -2, बीच में प्लस ही रहेगा, k² -2। अगर आप प्लस का स्क्वायर करोगे तो बीच में प्लस ही रहेगा, 223।
15 का स्क्वायर 225 माइनस 223, और मैंने अभी समझाया आज की क्लास में ही, अगर बीच में प्लस का साइन है और इस फॉर्म में लिखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। तो -1 + 6 यानी कि आंसर क्या है इस सवाल का? 5। 5 आंसर है। कितना टाइम लगेगा सोचने में? 5 सेकंड मात्र। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा सोचने में, है कि नहीं? आगे आऊं? ये और बताना जरा सवाल, ये करके दिखाओ। यदि x² -11x+1 बराबर 0 हो तो इसका मान क्या होगा? एक्चुअल पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगर x² -11x+1 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। जब आप इस सवाल को देखोगे तो आपको यहां से क्या दिख रहा है? आपको यहां से x की पावर 4 कॉमन दिख रहा है। x की पावर 4 ब्रैकेट में x की पावर 4 -14159 प्लस 11, यही है। यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद ये निकालना है, तो या तो इसकी वैल्यू -1 आएगी या +1 आएगी, यानी कि इसका आंसर या तो 10 आने वाला या 12, ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। और आपको पता है सवाल में दिया है x² -11x+1, ये +1 दिया है। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, x² बटे x, 1 को x से डिवाइड कर दूंगे 1/x, -11 जाएगा राइट साइड में 11। अब आपको पता है ये पावर 4 में जाना है, अगर पावर 4 में जाएंगे तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन 2 बार स्क्वायर करने पर रहेगा तो बीच में प्लस ही। x² + 1/x², k² -2, 119। फिर से मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं फिर से इसका स्क्वायर करूंगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, तो k² -2 फिर से। लेकिन आपको और यही आ जाएगा 14159, निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बीच में तो प्लस ही रहा। और जब बीच में प्लस रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? -1, और -1 में 11 जोड़ूंगा 10। 10 आंसर है। 10 बताइए। हमें लगता है अब तो हर बच्चे इस सवाल को कर ही लेगा। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। मैंने आपको बता ही दिया है कि रात 12 बजे तक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक पे ऑफर है 134 फ्लिपकार्ट की तरफ से भाई, ये विद डिलीवरी। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, न्यू ईयर पे भी मुझे नहीं लगता इससे कम ये गिराएंगे। आज इन्होंने पता नहीं क्या किया है, तो ये बहुत कम प्राइस हो गया। तो जिन बच्चों को किताब लेनी है आज ही मौका है, आज रात ले लेना। ठीक है जी, चलिए ओके बच्चों, आज इतना ही, इसके आगे हम बताएंगे कल। बाय।